हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आप हमारे वीडियो पे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो फ्रेंड चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको चलते हैं आपके काम की बात बताते हैं फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप भी अगर सिविल लाइन में ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप जुड़ाई का काम करते हैं तो आप फर्मा बनाने की सोचें तो कैसा फर्मा बनाएं फ्रेंड। तो फ्रेंड हम बताते हैं, फर्मा 3 प्रकार के बनते हैं मुख्यतः जो इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, जो अपने उत्तर प्रदेश में बनते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लो फ्रेंड, फर्मा बनना है जो है कि लकड़ी का बनना है। हमारे मिस्त्री भैया बना रहे हैं, जो इन मिस्त्री भैया का नाम है आनंद राज। ये फर्मा बनाने के स्पेशलिस्ट हैं, जो फर्मा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्मा बनना है ये जो है कि 1/18 का, जो देख रहे हो कुछ इस तरह फर्मा आके आपका बैठ जाएगा। जो 18 इंच का रहेगा वो इस तरह आके बगल बगल से बैठ जाएगा और शिकंजे से टाइट हो जाएगा, जो टाई रॉड से। शिकंजा तो होता है मुंबई में इस्तेमाल। और जो ये देख लो, जो ये 1/22 का जो 12 इंच का रहता है वो फिक्स रहता है, और जो ये 18 का रहेगा इसमें पलाई 19 इंच की कटती है, ताकि आधा इंच दोनों तरफ से गैप ख़त्म हो जाए और बचे 18 इंच, क्योंकि ये शिकंजे पर कसा जाता है। और इसके लिए फ्रेंड ये देख लो, मार्केट से लकड़ी लाए हैं जो कि चीड़ की लकड़ी है। ये करीब आपको मार्केट में 250 रुपये तक की मिल जाती है। अगर कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है तो आपको 250 से 400 रुपये भी पड़ सकती है फ्रेंड। चीड़ की लकड़ी मुख्यतः फर्मे के लिए स्पेशल लाई जाती है, ताकि आपका फर्मा बेहतरीन रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। क्या होता है, कहीं कहीं की गुल्लर की भी लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे गुल्लर की लकड़ी क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि गुल्लर की लकड़ी होती है नरम, और ज़्यादा लोड पाने के बाद वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है फ्रेम। तो या तो आप अगर चीड़ की लकड़ी नहीं मिले तो आप सफ़ेदे की भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेदे की लकड़ी थोड़ी हार्ड होती है फ्रेंड। और फर्मा कुछ तैयार होने के बाद इस तरह ये कसा जाता है। ये देख लो, ये जो गुल्लर की लकड़ी है इसमें होल करके, और जो टाई रॉड होता है सरिये का 16 mm का, उसको नट बोल्ट के थ्रू इसमें कस दिया जाता है। ये तो फ्रेंड एग्जाम्पल के लिए ऊपर रखा है, लेकिन इसके पीछे से कसा जाता है। जो 18 इंच का फर्मा होता है, चाहे जैसे जो आपका पतला होता है 12 का हो, चाहे 14 का हो, चाहे 9 का, उस पर नहीं कसा जाएगा। ये बगल से कसा जाएगा। जो आपका 18 का हो, चाहे 21 का हो, चाहे 24 का हो, चाहे 16 का हो, उस साइड से कसा जाएगा। यानी जिस साइड का आपका चौड़ा भाग रहेगा उस साइड से कसा जाएगा, ताकि वो बाहर को फेंके ना और टेढ़ा मेढ़ा ना हो फ्रेंड। एक तरीके का ये फर्मा हुआ फ्रेंड। और दूसरे तरीके का हम बता दें, होता है जो लोहे और पलाई का फ्रेंड। चलो वीडियो में दिखाते हैं आपको। ये तो एक तरीका आपको बता दिया फर्मा बनाने का, और ये दूसरा तरीका है जो ये लोहे का बनता है। तो इसमें भी सेम वही तरीका है, बस इसमें क्या है कि आपका हर फ्रेम जो फर्मा होता है फ्रेम का, उसमें 3 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। जैसे आपका ये 9/18 का है, तो आपका 9 इंच हो चाहे 12 इंच का हो वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो 18 का हो चाहे 24 का हो उसमें 3-3 इंच बढ़ेगा। जैसे 18 का है तो उसमें 21 इंच की पलाई लगेगी। ये जो आप देख रहे हैं गैप, ये 21 इंच बढ़ाने के, इसके दोनों के बीच में जो चाहे 9 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 14 का हो, वो फिक्स रहेगा। इसमें टाइट होगा नट बोल्ट के माध्यम से। इन दोनों के बीच में जो होल से है नट बोल्ट से, और जो ये दूरी है इसकी, आपको 18 इंच का फर्मा बनाना है तो उसके लिए आपको 21 इंच का काटना पड़ेगा। अगर 24 का बनाना है तो फर्मा इसका 27 इंच का बनाना पड़ेगा। वो ग्रुप वाले में क्या कि आधा आधा इंच का ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें आधा आधा पलाई इतना ही आपका एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको पूरा जो एंगल से एंगल तक है नट बोल्ट टाइट करने के लिए आपको 1.5 इंच दोनों तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इस फर्मे से ढलाया गया ये कॉलम है, आप देख सकते हो कितना साहुल सूता में है, बिल्कुल सीधा, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से कॉलम ढला पड़ा है, जो कि भरपूर मात्रा में इसमें वाइब्रेटर चलाया गया है, जो कि इस फर्मे द्वारा ढाला गया है। इस फर्मे की एक खासियत है फ्रेंड कि आप इस जो पुराना हो जाने के बाद इसकी प्लाई भी चेंज कर सकते हो। जैसे लोहे का फर्मा जो होता है, जो पतरे वाला होता है, वो देख तो पुराना होने के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आपका कॉलम डलता है तो कहीं कहीं से कॉलम जैसे कि ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो पिचुक जाता है। लोहा रहता है, पिचुक जाता है, पिचुकने के कारण ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। आपका जो कॉलम भी ऊपर नीचे को दिखता है, और प्लास्टर होने के बाद उसमें मोटा प्लास्टर करना पड़ता है उसका लेवल करने के लिए, जिससे क्या भविष्य में उसका प्लास्टर भी छोड़ सकता है। कहीं कहीं देखते हो कि कॉलम पे प्लास्टर छोड़ने लगता है फ्रेंड। तो इसका ये फ़ायदा कि आपका अगर प्लाई पुराना हो जाता है तो आप इसको बदल सकते हैं, नई प्लाई डाल सकते हैं।
लेकिन हम तो यही आपसे गुजारिश करेंगे, जब भी हो आप पुरानी प्लाई का इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि आपका जितना दरखरा जो दरखरा कॉलम आएगा उस पर प्लास्टर की पकड़ बढ़िया तरीके से होगी फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड आपको बता दें, अगर आप शीशे पे प्लास्टर करना चाहोगे तो चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि वो बिल्कुल चिकना है। क्योंकि आप देखते हो इंजीनियर भी कहता है कि आप कॉलम ढलाई के बाद अगले दिन उस पर टकाई मार दो। तो फ्रेंड ये देख लो 9 इंच का है, और जो ऊपर वाला है वो 18 इंच का फरमा है, लेकिन वो कटा है 21 इंच का। आप देख सकते हो ये वाला है जो 1.5 इंच नट बोल्ट टाइट करने के लिए एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, इधर से 1.5 इंच इधर से, इसलिए ये 21 इंच का हो जाता है 18 इंच का फरमा। तो फ्रेंड कॉलम की बात बताते हैं आपको। तो जब भी आप देखते हो कि कॉलम ढलने के बाद आपको इंजीनियर कहता है कि नहीं छेनी हथौड़ी से चाहे आपको बसूली से उसको टकाई मारना पड़ता है। क्यों टकाई मारना पड़ता है? ताकि प्लास्टर का पकड़ बने उस पर, और चुनाई का पकड़। अगर हम फ्रेंड वही कहते हैं, अगर आप प्लाई पुरानी इस्तेमाल करते हैं जिससे दरखरा आपका कॉलम ढले तो आपका पकड़ भी बढ़िया होगा उस पर। अब कितने लोग कहते हैं नहीं हमारे यहाँ जो है मिस्त्री, आप नई प्लाई इस्तेमाल करो, हमारा बिल्कुल प्लेन आना चाहिए टाइल के मुकाबले। तो फ्रेंड टाइल के मुकाबले लाने का फ़ायदा क्या होगा आपके लिए? भविष्य में आपको ये नुकसान देगा। क्यों नुकसान देगा? क्योंकि वहाँ से वो प्लास्टर छोड़ना शुरू कर जाएगा, दरार मार के जैसे चिरकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हो सके तो आप प्लास्टर कराना चाहते हो तो आप हमेशा पुरानी ही प्लाई का इस्तेमाल कराएं। यहाँ पे देख लो, अगर ये ही नई प्लाई लगी पड़ी जिससे बिल्कुल चिकना चिकना आया ये, चलो इस पर तो चिकना इसलिए लाया गया है जहाँ पे आपको प्लास्टर नहीं कराना, डायरेक्ट पुट्टी कराना, वहाँ पे आप नई प्लाई का इस्तेमाल करवाएं। अगर आपको प्लास्टर करवाना है, चाहे घर का हो चाहे कॉलम का हो, तो आप उस पर पुरानी प्लाई का इस्तेमाल कराएं जिससे प्लास्टर का पकड़ मजबूत बने। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में ठेकेदार हो, मिस्त्री हो, प्लास्टर करते हो तो आप बखूबी से जानते होगे कि दरखरे चीज़ पे प्लास्टर बहुत मजबूती से पकड़ता है। लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि नहीं भैया हमें नई प्लाई डाल दो। अरे आपको अगर पुट्टी करानी है तो आप तभी नई प्लाई डलाएं। आप पुट्टी नहीं करानी है, आपको प्लास्टर कराना है तो आप दरखरी प्लाई डलवाएं, पुरानी प्लाई डलवाएं जिससे आपका प्लास्टर मजबूती से पकड़े और भविष्य में छोड़े ना आपको परेशानी का सामना करना पड़े फ्रेंड। तो फ्रेंड देख लो यहाँ पे। और फ्रेंड आप जब भी फर्म बनाते हो तो आप हमेशा बढ़िया ही प्लाई डालें, महंगी प्लाई डालें फ्रेंड। अब महंगी प्लाई कैसी होती है, आपको कैसे पहचान करनी है? तो फ्रेंड महंगी जो प्लाई होती है आपकी मजबूत प्लाई आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से, कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएं। जो बढ़िया प्लाई होती है वो कटने के बाद कुछ इस तरह दिखती है, जो बिल्कुल गैप इसमें ज़रा सा भी नहीं दिखेगा, और इसकी लकड़ी लाल होती है। क्योंकि ये जो बनती है लिप्टस, जिसको सफ़ेदा बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, कहीं कहीं लिप्टस बोला जाता है, उसकी ये बनती है। तो लिप्टस की जो लकड़ी होती है वो पकने के बाद लाल हो जाती है, उसकी प्लाई मजबूत होती है। आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने, कटने के बाद इसकी लकड़ियाँ लाल दिखती हैं, जो ये मजबूती की पहचान है कि ये मजबूत प्लाई है, आपकी जल्दी ख़राब नहीं होगी। इधर से देख लो, ये कटने के बाद इस लाल, आपको ज़रा सा भी गैप नहीं दिखेगा। अब जो सस्ती प्लाई होगी फ्रेंड, अब वो कटने के बाद उसमें गैप दिखेगा, उसकी लकड़ियाँ भी सफ़ेद दिखेंगी। तो फ्रेंड देख लें यहाँ पे हमारा जो एक 12 इंच का है, ये जो आपका ग्रुप वाला है, जो ग्रुप बनाता है जो भी फ्रेंड, तो हमेशा छोटे वाले में बनता है। जैसे आपका 9 का हो गया, चाहे 12 का चाहे 14 का, छोटे वाले में। और जो फिक्स रहता है वो आपका जैसे 18 इंच का है तो 21 इंच का कटेगा, अगर 24 का है तो वो 25 इंच का कटेगा। लोहे वाले की तरह नहीं, लोहे वाले में 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा काटना पड़ता है। तो फ्रेंड ये हमारे द्वारा सेटरिंग की गई थी, क्योंकि हम सेटरिंग का भी काम करते हैं, तो फर्मा बना देते हैं कभी कभी जो कोई ठेकेदार कहता है। तो देख लो हमारी सेटरिंग कितनी फ्रेश आई पड़ी, आप ही देख लो। जो कि नीचे कच्ची मट्टी थी, और कच्ची मट्टी पे भी सेटरिंग करने का तरीका होता है फ्रेंड। पहले आप जब भी कहीं सेटरिंग करवाते हो तो उसकी मिट्टी बराबर करवा लो ठेकेदार से कह के, क्योंकि ठेकेदार के लिए भी अच्छा रहता है। मिट्टी बराबर होने से छत बढ़िया आता है, जिससे ठेकेदार के काम की भी तारीफ होती है कि हाँ भाई मकान बढ़िया बना रहा है। तो इसलिए कितने लोग होते हैं पैसा बचाने के लिए कहते हैं नहीं भाई तुम इसी पे सेटरिंग कर दो, तो सेटरिंग वाला भी उसी पे कर देता है, फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो आपका भी नाम बदनाम होगा, सेटिंग वाले का भी फ्रेंड। और तो फ्रेंड अब 2 तरीके का तो फ्रेम में दिखा दियो, जो तीसरे तरीके का आपको मार्केट में मिलता ही है, जो लोहे का बना रहता है। तो लोहे का जो होता है फ्रेंड वो पुराना होने के बाद पीछे को जाता है, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेस नहीं रहता है फ्रेंड।